आज हम लोग करेंगे फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स करते हैं। कल की क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? सी फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी डॉट कॉम किया था ना। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी डॉट कॉम पे हमने क्वेश्चंस किए थे। सारे लेवल्स क्लियर हो गए थे कि लास्ट के दो लेवल्स रह गए थे? लास्ट के दोनों लेवल्स हो गए, लास्ट वाला भी। नाइस। 23 रह गया था, उसका सोल्यूशन है ये। इसमें हमने क्या किया, फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दिया कॉलम रिवर्स। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कर दिया कॉलम रिवर्स। उससे क्या हो गया, हमारा जो कॉलम है उसकी डायरेक्शन होगी रिवर्स। फिर हमने अलाइन कंटेंट करके इसको सेंटर कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग इसको सेंटर नहीं करते तो कुछ इस तरीके से आता। हमने क्या कर दिया, अलाइन कंटेंट करके इसको सेंटर कर दिया। ओके फाइन। नेक्स्ट 24 वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ था, आप लोग ने कैसे कर लिया इतने आराम से? कर लिया सोल्यूशन देख के? हम्म, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये सब हटाते हैं फिलहाल के लिए। ऐसे कुछ था, हमें करना था फ्लेक्स फ्लो का यूज। डायरेक्शन का भी कर सकते थे। फ्लेक्स फ्लो कर दिया कॉलम, बात नहीं बनी। अगर इसके बाद हम लोग इसको रैप भी कर देते तो ऐसे कुछ आता। ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें, कॉलम रिवर्स, रैप, रिवर्स। ठीक है, कुछ ऐसे बन गया। यहाँ तक बन गया तो क्लियर है। फिर यहाँ से तो इजी लग रहा है, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, और फिर अलाइन कंटेंट करेंगे क्या, स्पेस बिटवीन। ठीक है, लेवल 24 इज क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा बहुत फ्लेक्स बॉक्स रियल में कैसे यूज करते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, रियल में फ्लेक्स बॉक्स यूज करनी है। खोल लो सब लोग वीएस कोड और करो मेरे साथ कोड। ठीक है, इन सबको उड़ा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। नई फाइल बन गई। इसको इसमें CSS लिंक कर देते हैं। ठीक है, CSS का नाम डाल देते हैं styles डॉट सी एस एस। एक CSS वाली फाइल लिंक कर देते हैं, styles डॉट सी एस एस खोलते हैं, सबको काट देते हैं फिलहाल के लिए। बन गई सबकी नई फाइल और एक CSS वाली फाइल, और CSS वाली फाइल को लिंक कर दिया होगा अब तक। कर दिया इतना? इतना कर देने के बाद हमें बनानी है कंटेनर्स, क्योंकि हमें उन कंटेनर्स को फ्लेक्स करना है। ठीक है, उनके डिस्प्ले को फ्लेक्स करना है, हमें फ्लेक्स बॉक्स का यूज करना है और लेआउट्स बनाने हैं। क्लियर? कहते हैं यूज फ्लेक्स बॉक्स का। सबसे पहले कंटेनर बनाते हैं आउटसाइड वाला। ठीक है, आउटसाइड कंटेनर एक बन गई। उसके बाद हम लोग इनसाइड में कंटेनर बनाएंगे। 6 कंटेनर बना देते हैं जिनको क्लास दे देते हैं बॉक्स नाम का। बन गया सबका। फिर हर कंटेनर्स में कुछ लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
कर दिया सबने इतना, 6 बॉक्सेस बने, इसको रन कराते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं। मैं कर दिया इसको रन, देखते हैं क्या होता है। रन हो गया, ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिख करके आ गया। ठीक है, अब थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं क्या, स्टाइल डॉट सी एस एस में मैंने बेसिक रीसेटिंग जो करनी होती है वो कर दी, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करके। मैंने कर दिया मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग 0 कर दो, बेसिक रीसेटिंग हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊपर से जो स्पेसेस थे वो गायब हो जाएंगे ऊपर से और लेफ्ट से। मैं क्या कहता हूँ ना, कि हमारी जो कंटेनर है डिव वाली, जिसमें हमने क्लास दिया था डिव डॉट कंटेनर नाम का, मैं कहता हूँ उसकी बैकग्राउंड कलर को कर दो ब्लैक कर दो हल्की सी। ठीक है, कर दिया ब्लैक। अच्छा सॉरी, नाम था आउटसाइड, आउटसाइड कंटेनर। ठीक है, ब्लैक हो गई। फिर मैं क्या कहता हूँ, इसका जो कलर है इसको वाइट कर दो, जो टेक्स्ट कलर है वाइट कर दो, और फॉन्ट साइज को एक काम करो, थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा विजिबल हो जाए। 3 रैम कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, इतना डन है ना सबका। डन है गाइस, फॉन्ट साइज हो गया 3 रैम, कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर #333, मार्जिन और पैडिंग को रीसेट कर दिया। हम्म, CSS दिखाना है, देखो। डन है यार, बहुत टाइम से लिख रहा हूँ आप। हो गया, क्या बना ये, कुछ आइटम्स बन गए अलग अलग कंटेनर्स में। मैं पेस्टिसाइड यूज करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है। डिव हमारा होता है ब्लॉक लाइन एलिमेंट, राइट। ठीक है, डिव हमारा क्या होता है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट, इसलिए सारे के सारे अब अलग अलग ब्लॉक्स में आने लगे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स किस पे लगाएंगे, बाहर वाले बॉक्स पे लगाएंगे। एक काम करते हैं, अंदर वाले बॉक्स को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि यार जो अंदर वाली बॉक्स है उसका बैकग्राउंड कलर कर देना, क्या कर देना, एक्वा मरीन कर देना, और थोड़ी सी पैडिंग दे देना। ठीक है, पैडिंग दे देना क्या, 5 पिक्सल इज इनफ, मार्जिन भी दे देना 5 पिक्सल इज इनफ। ठीक है, ठीक है, आपने ब्लॉक की कलर दे दी, मार्जिन 25 पिक्सल कर देते हैं, या फिर रहने दो अभी मार्जिन पिक्सल ये सब फिलहाल के लिए रहने दो। यहाँ तक ठीक है। बॉक्स को भी अलग से, इनसाइड वाले बॉक्स को भी हम लोग अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते हैं।
अभी इस पे आउटसाइड वाली जो कंटेनर है उस पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स। कर दिया फ्लेक्स। क्या दिखा? सारी की सारी जो भी है अलग अलग जो ब्लॉक लाइन थे उसमें नहीं आई, सब एक साथ आ गई। ठीक है, राइट? क्लियर है? सबने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, रन किया। हाँ, लाइनिंग नहीं आएगी, लाइनिंग तो मैंने अलग से यूज किया एक्सटेंशन पेस्टिसाइड का। ऐसे आ गया ना? ठीक है, चलो डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे? चलो देखते हैं। हमने देखा था कि फ्लेक्स डायरेक्शन देखी थी क्या? सिंपली क्या होता है, रो। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग कर देंगे रो रिवर्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। रो था सिंपल, कॉलम कर दिया, हो गई कॉलम में चेंज। ठीक है, सिमिलरली कॉलम रिवर्स, उल्टा हो गया। फिलहाल के लिए इसको रो रखते हैं। इसमें थोड़ा गैप देते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी नहीं देखी थी, इसको लिख लो कहीं पे। गैप एक नई प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये लिख लो। गैप अगर हम लोग देते 3 रैम का, क्या होगा? इनके बीच में गैप आ जाएगी। फिलहाल के लिए इसको कमेंट करते हैं। गैप चली गई है ना? लेकिन मैंने फिर गैप दे दिया 3 रैम का, तो इनके बीच में क्या आ जाएगी? गैप आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब W3 स्कूल से मैं खोल लेता हूँ, CSS W3 स्कूल्स, और एक एक करके सारी की सारी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। हमने कंटेनर्स बनाए थे कुछ, ठीक है, फिर उन्हें क्या कर दिया था? फ्लेक्स कर दिया था। डिस्प्ले क्या कर दिया था इनका? फ्लेक्स। ओके, क्लियर है? हमने बॉक्स को अलग से डिजाइन किया था क्या? हमने बोला था ना, इसका बैकग्राउंड कलर कर दो एक्वामरीन, है ना? फिर पैडिंग मार्जिन ये सब मैंने बोला था। मार्जिन दे देते फिलहाल के लिए 5 पिक्सल की। क्या होगा? ऐसे आने लगेगा कुछ। डिस्प्ले फ्लेक्स किया, उसमें गैप दिया 3 रैम का, तो ऐसे आने लगा बॉक्स के बीच में गैप्स आने लग गई। ओके, थोड़े से और बॉक्सेस बनाते हैं। ठीक है, थोड़े से और बना देते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रैग किया, ऑल्ट शिफ्ट डाउन। ठीक है, अपने आप कॉपी होके नीचे आ गई। 7 8 9 10 अरे 11 12। क्या हो गया? क्या हो रहा है अभी? 12 किया, 12 की 12 सारी की सारी क्या हो गई? एक लाइन में आने लगी। ठीक है, लेकिन ये रैप नहीं हो रही है।
क्या हो जा रही हैं, आउट ऑफ द फ्लो चली जा रही हैं, बॉक्स के बाहर चली जा रही हैं। इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लेक्स रैप का यूज करेंगे। ओके, फ्लेक्स रैप का यूज करते हैं इसमें। ये हमारा यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्लेक्स कर दो रैप, रैप रैप कर दिया। जो फ्लो के बाहर जा रही थी अब वो क्या हो रही है, वो रैप होके नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने सिंपल रैप किया तो ये हो गया। अगर हम लोग रैप रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, रैप तो होगी चीजें, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर आ रहा था बस वो नीचे आ जाएगा। बाकी इन इन ये जो जिस तरीके से अलाइंड है इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। 8 7 6 5 4 3 2 1 ये नहीं होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रहेगा। बस ये जो रैप होके नीचे आई थी अब वो रैप होकर के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, रैप रिवर्स हो गया। क्या चल रहा है, हो गया ना, हो गया तुम्हारा, हो गया। क्या नहीं आ रहा है, रैप किया तुमने, फ्लेक्स रैप। सीएसएस आप लोग की सही है, सारी चेक कर ली। बड़ा करना है स्क्रीन, बड़ा करना। तुमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, देखा ना। एक मिनट देखना पड़ेगा। अरे वो मैंने ना, मैंने बता रहा हूँ मैंने क्या किया है। ये हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने रेजोल्यूशन जो है 100% नहीं था मेरा, मेरा रेजोल्यूशन था 250%, 300%। इस वजह से रैप होने लगी थी। आया समझ में। 3 रैम गैप मैंने दिया था, 3 रैम। ओके,
क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट ये हमारा CSS फ्लेक्स बॉक्स है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है बिफोर द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल देयर वर 4 लेआउट मोड्स, ठीक है। ब्लॉक, इनलाइन और टेबल। टेबल हम लोग यूज करते थे। फिर पोजीशन हम लोग यूज किए थे। पोजीशन वाली प्रॉपर्टी पढ़े ना, स्टैटिक हो गया, फिर तुम्हारा रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, है ना, स्टिकी, फिक्स्ड, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे। लेआउट्स बनाने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके थे। ब्लॉक लाइन क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, टेबल्स कैसे हम लोग बनाते थे। नेक्स्ट हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? इट इज अ फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल. It will make it easier to design flexible responsive layout structure without using float or positioning, है ना। फ्लोट भी यूज करते थे, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट। फिर उसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्लियर का यूज करते थे, है ना। उसके बाद हम लोग अब क्या यूज कर रहे हैं? फ्लेक्स बॉक्स। क्या है ये? फ्लेक्सिबल बॉक्स, लेआउट बनाने के काम आता है। ओके, इसमें क्या लिखा है? टू स्टार्ट यूजिंग द फ्लेक्स बॉक्स मॉडल यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन अ फ्लेक्स कंटेनर। आपने आउटसाइड वाले कंटेनर को क्या कर दिया? फ्लेक्स कंटेनर, या फिर आउटसाइड पे हमने क्या कर दिया? डिस्प्ले को कर दिया फ्लेक्स, है ना। नेक्स्ट CSS फ्लेक्स कंटेनर्स देखते जाओ। ये जो ये पूरा का पूरा क्या है? फ्लेक्स कंटेनर है। इसके अंदर कितने फ्लेक्स आइटम्स है? 3 फ्लेक्स आइटम्स है ना। 3 फ्लेक्स आइटम्स है। फ्लेक्स कंटेनर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देते हैं। जो हमने किया, हमने आउटसाइड वाला जो कंटेनर था, हमने उसका डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स, तो वो क्या बन गया? हमारा फ्लेक्स कंटेनर बन गया, है ना। फिर हम लोग कल कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। क्या क्या वो यही सारी प्रॉपर्टीज थी? फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो क्या होता है? फ्लेक्स फ्लो इज द शॉर्ट हैंड ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप, है ना। यही पढ़े थे हम कल। हमने देखा था कि फ्लेक्स फ्लो क्या होता है? शॉर्ट हैंड होता है। फ्लेक्स डायरेक्शन पहले लिखना होता है, फिर हम लोग क्या लिखते हैं? फ्लेक्स रैप। लेवल 24 में हम लोग यूज किए थे फ्लेक्स फ्लो, है ना। फिर जस्टिफाई कंटेंट पढ़े हैं। क्या करता है ये जस्टिफाई कंटेंट? कोई एक बंदा बता दो यार, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है? दिलबाग बता दो। यूज किए थे यार कल। हाँ वो तो है, करता क्या है ये? हाँ, जस्टिफाई कंटेंट करेगा हॉरिजॉन्टली अलाइन एलिमेंट्स को। लेकिन क्या होगा अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम? तब वो वर्टिकली अलाइन करने लगेगा, ठीक है ना। फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग कॉलम कर देंगे तो वर्टिकली अलाइन करने लगेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर हम लोग सिंपल रो रखते हैं तो वो क्या करेगा? हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देगा, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या जस्टिफाई कंटेंट? देन हमारा था अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या करता है? वर्टिकली अलाइन करता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें, इस चीज में रट लो। जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा? हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देगा। अलाइन आइटम्स क्या करेगा? वर्टिकली अलाइन कर देगा, है ना। नेक्स्ट क्या था हमारा? अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट हम लोग कब यूज करते थे? लेवल 21 से लेके 22 तक था शायद अलाइन कंटेंट। क्या होता है अलाइन कंटेंट? जब मल्टीपल लाइंस आते हैं और उन्हें अलाइन करना हो हमें, सिंगल लाइन में नहीं, मल्टीपल लाइन में अगर हमें अलाइन करना होता है, उस केस में हम लोग यूज करते हैं अलाइन कंटेंट का। करता सेम काम है, सेम काम करेगा, स्टार्ट एंड सेंटर। लेकिन ये क्या करेगा ना, ये मल्टीपल लाइंस को अलाइन करेगा, ठीक है। क्लियर है ना। एक एक करके सारी की सारी फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। इसको ज्यादा डीप में पढ़ाने की जरूरत है? कर लेंगे ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हो जाएगा इसी में। समझ में आ रहा है ना सबको? ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा ना? पक्का? हाँ रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। हाँ जी, वॉइस हो रही है।
फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, बस देखो क्या होती है, लिखा हुआ है शांति से। इट डिफाइंस इन विच डायरेक्शन द कंटेनर वांट्स टू स्टैक द फ्लेक्स आइटम्स। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में हमें स्टैक करना है फ्लेक्स आइटम्स को। ओके, वर्टिकली करना है तो हम लोग क्या कर देंगे, कॉलम। हॉरिजॉन्टली करना है तो हम लोग क्या कर देंगे, रो। ये हमारा हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कर दिया कॉलम। फिर कॉलम रिवर्स क्या करेगा, इट विल स्टैक द फ्लेक्स आइटम्स वर्टिकली बट फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, रिवर्स कर देगा उनको, राइट। सिमिलरली रो वाला हमारा सिंपल लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली कर देता है। रो रिवर्स क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट कर देगा हॉरिजॉन्टली, पूरा का पूरा उल्टा कर देगा। फ्लेक्स रैप वाली प्रॉपर्टी देखते हैं ये क्या होती है। द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज whether the flex items should wrap or not, है ना। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी क्या करेगा, इट विल स्पेसिफाई whether the flex item should wrap or not। अगर हम लोग रैप नहीं लगाते हैं तो वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। क्या करेगी वो, जो हमारा मेन कंटेनर है फ्लेक्स का, उस कंटेनर से वो बाहर चली जाएगी। इसलिए हम लोग फ्लेक्स रैप लगाते हैं। फ्लेक्स रैप लगाएंगे तो क्या होगी, ये रैप करने लगेगी, कंटेनर के अंदर ही रखेगी फ्लेक्स आइटम्स को, ठीक है। रैप में और भी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे सिंपल रैप, रैप रिवर्स। रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स रैप कर देगी। फिर एक हमारा होता है बाय डिफॉल्ट, वो होता है नो रैप। अगर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी, रो सॉरी नो रैप, नो रैप हो जाएगी। ओके, सिमिलरली रैप रिवर्स है। फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी क्या है हमारा, शॉर्ट हैंड है, किसका किसका, नवप्रीत किसका किसका, हाँ। फ्लेक्स फ्लो किसका शॉर्ट हैंड है, हैं हॉरिजॉन्टली। शॉर्ट हैंड किसका है, फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो इज द शॉर्ट हैंड ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन इन फ्लेक्स रैप। ज्यादा टफ है क्या, फ्लेक्स फ्लो क्या होता है हमारा, शॉर्ट हैंड होता है फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का, ठीक है। कैसे लिखेंगे, फ्लेक्स फ्लो लिखेंगे उसके बाद क्या लिख देंगे, रो। ये वाला क्या हो जाएगा, फ्लेक्स डायरेक्शन, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, फ्लेक्स रैप। ओके, क्लियर है, बढ़िया। फिर हमारी आती है जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। यूज करते हैं इसको, देख ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। क्या होगी हमारी, जो कंटेंट है सारी, जो फ्लेक्स आइटम्स हैं सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है। पहले सेंटर में नहीं थी, अब क्या होगी, सेंटर में आ गई। सिमिलरली हमने क्या देखा था, एक स्टार्ट देखा था, स्टार्ट में आ गई। एंड देखा था, एंड में आ गई, है ना। फिर और क्या देखा था बताओ, सेंटर हो गया। स्पेस अराउंड देखा था, स्पेस अराउंड में क्या हुआ, इनके बीच में जो है स्पेसेस आ गए। लेकिन ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड क्या स्पेस आई है, आई है, आई है स्पेस। ये देखो लेफ्ट साइड हल्की सी स्पेस आई पड़ी है ना। अब हम लोग स्पेस बिटवीन कर देंगे तो क्या होगा, स्पेस चली गई। ये देखो जो लेफ्ट साइड में स्पेस आई थी ना हल्की सी, वो चली गई, है ना। ये मार्जिन हटा के देखते हैं, अभी ज़्यादा क्लियर होगा। लेफ्ट साइड में स्पेस चली गई, ओके। पहले क्या था, स्पेस अराउंड में क्या था, थोड़ी बहुत स्पेस थी पहले से। ये देखो हल्की सी स्पेस इधर भी है और ऊपर भी है ना। स्पेस बिटवीन में क्या होगा, सिर्फ बीच में स्पेस आएगी, ठीक है। क्लियर है ना, चलो बहुत बढ़िया। एक और है, वो इसमें नहीं मिलेगा,
W3 स्कूल्स में नहीं है, उसका नाम है स्पेस इवनली। ओके, उसे भी ट्राई करते हैं, इवनली। इससे क्या होगा ना, लेफ्ट राइट हर जगह बराबर की स्पेसिंग आ जाएगी। ओके, हर जगह बराबर की स्पेसिंग आ जाएगी, इवन इवन स्पेसिंग हो जाएगी। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या तो स्टार्ट लिख दो या फ्लेक्स से स्टार्ट लिख दो, बात एक ही होती है। डिफरेंस क्या है ना, करके दिखाता हूँ मैं डिफरेंस। सिंपल स्टार्ट लिखने में या फिर फ्लेक्स स्टार्ट लिखने में क्या डिफरेंस है। मान लो मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दिया रो रिवर्स, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हटाते हैं। मैंने क्या कर दिया, रो रिवर्स कर दिया, ठीक है। 10 11 ही लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, ठीक है। वो आउट रैप कर देते हैं, एक सेकेंड। फ्लेक्स रैप रैप। प्रॉब्लम क्या हो गई, हमने रिवर्स किया था, ठीक है, लेकिन ये तो स्टार्ट में ही रही, बाय डिफॉल्ट तो स्टार्ट में होनी चाहिए थी। रिवर्स किया तो रिवर्स में आ गई। अब हम लोग स्टार्ट लगाएंगे तो स्टार्ट में चली जाएगी ये। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट लगाएंगे तो चली जाएगी क्या स्टार्ट में, आगे की तरफ जाएगी, हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ अलाइन होगी। अरे होगी, हो गई। पहले पीछे था, अब क्या हो गया, ये आगे हो गया। लेकिन फ्लेक्स स्टार्ट यूज करते हैं, क्या अब होगी? नहीं, क्योंकि जब हम लोग रिवर्स कर देंगे तो फ्लेक्स स्टार्ट के लिए उसका नया स्टार्ट क्या हो जाएगा, पीछे वाला, ठीक है। समझ में आया फ्लेक्स स्टार्ट और स्टार्ट में क्या डिफरेंस है, आया? हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। फिर स्पेस अराउंड पता ही है, क्या लिखा है, इट विल डिस्प्ले द फ्लेक्स आइटम्स विथ स्पेस बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर द लाइंस। स्पेस बिटवीन में क्या होगा, इट विल डिस्प्ले द फ्लेक्स आइटम्स विथ स्पेस बिटवीन द लाइंस। अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी देखते हैं। अलाइन आइटम्स, एस लग रहा है लास्ट में, ठीक है। अलाइन आइटम्स क्या करेगी, इट इज यूज टू अलाइन द फ्लेक्स आइटम्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। In these examples, we use a 200 pixel high container to better demonstrate the align items property. For example, इसको demonstrate करके देखते हैं।
अम, जैसे अभी चलो छोड़ो, खुद ही करते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, फ्लेक्स जो हमारा बाहर वाला कंटेनर है उसकी थोड़ी सी हाइट दे देते हैं। अभी कोई हाइट नहीं दी हुई है ना। कर देते हैं यार, बाहर वाले कंटेनर की हाइट दे देते हैं, कहते हैं भाई तुम 500 पिक्सल के हो जाओ। क्या होगा अगर हम इसको बोल देंगे 500 पिक्सल के हो जाओ तो? कोई गैस? मैंने भाई को 500 पिक्सल का कर दिया, ठीक है। जो हमारे आइटम्स हैं, फ्लेक्स आइटम्स, ओके, फ्लेक्स आइटम्स क्या हो रहा है, वो भी स्ट्रेच हो गया साथ में। दिख रहा है क्या? पूरा का पूरा कंटेनर हमारा स्ट्रेच हो गया, है ना। हमारा पूरा का पूरा कंटेनर साथ में ही स्ट्रेच हो गया। एक काम करते हैं, जो हमारा अंदर वाला जो बॉक्स है उसको स्ट्रेच होने से रोक लेते हैं। कहते हैं भाई तुम इसका हाइट कर दो, 100 पिक्सल कर दो, है ना। हो गया। अब थोड़ा लग रहा है हाँ ये बॉक्स है, ठीक है। अब सही लग रहा है थोड़ा। थोड़ी सी विड्थ भी दे देते हैं, काम करते हैं इस कंटेनर को। कहते हैं भाई तुम 100 पिक्सल के हो भी जाओ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, कर दिया सबने इतना? कर दिया। बॉक्स की हाइट कितनी होगी? 100 पिक्सल इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। 100 पिक्सल इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। हमने इसको लगा दिया फ्लेक्स, सारी की सारी फ्लेक्स हो गई। हमने कर दिया फ्लेक्स रैप, रैप फ्लेक्स रैप हो गई हमारी रैप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलाइन करेंगे आइटम्स को, कहाँ? सेंटर। करते हैं आइटम को सेंटर अलाइन, अलाइन आइटम सेंटर। क्या करेगा ये? वर्टिकली अलाइन कर देगा आइटम्स को सेंटर में, है ना। कुछ बॉक्सेस कम कर देते हैं, जैसे कि ये 12 बॉक्स हैं, मैं 6 ही बॉक्स अभी फिलहाल के लिए रखता हूँ, ठीक है। क्या हो गई है, सेंटर में हमारी अलाइन हो गई, ठीक है। बॉक्सेस कम कर लो, 6 कर लो, ताकि डेमोन्स्ट्रेशन में इजी हो, ठीक है। 6 बॉक्सेस कर लिए, मैंने अलाइन आइटम्स का यूज़ किया रहा और कर दिया सेंटर। एक सेकेंड रुको जरा, 12 बॉक्सेस वापस लाते हैं, सेंटर वाली हटाते हैं। ऐसे थी, सेंटर लाएं, सेंटर में आ गई। कमेंट आउट करते हैं फिलहाल के लिए इसको, ठीक है। सेंटर में आ गई। बाय डिफॉल्ट क्या थी ये? बाय डिफॉल्ट होती है स्टार्ट में। और क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम? एंड कर सकते हैं, है ना। पहुंच गई है कहाँ पे? एंड में, ठीक है। स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड कर सकते हैं क्या इसमें? स्पेस बिटवीन कर सकते हैं क्या? चेक कर लेते हैं, कर सकते होंगे तो। नहीं, इसमें अलाइन आइटम्स में हम लोग फ्लेक्स स्पेस बिटवीन नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, देख लो। बेस लाइन, सेंटर, एंड, फर्स्ट बेस लाइन, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट, लास्ट बेस लाइन, सेल्फ एंड सेल्फ स्टार्ट, स्टार्ट स्ट्रेच। स्ट्रेच कर देते हैं इसको, कुछ नहीं हुआ। और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? बस यही सारे ऑप्शंस हैं। एक एक्स्ट्रा अनसेफ है, देख लेते हैं क्या है, वैसे इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। अलाइन आइटम्स हमें समझ में आ गया। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, काम की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? सेंटर है, स्टार्ट है और एंड है ना। ये स्ट्रेच वाली देख लो, स्ट्रेच हमारी बाय डिफॉल्ट रहती है वैसे तो। अपने आप स्ट्रेच हो गई थी ना आइटम्स, हमने उसका हाइट नहीं सेट किया था तो क्या हो गई थी, अपने आप स्ट्रेच हो गई थी। किसकी वजह से? अलाइन आइटम्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रेच होता है। कुछ नहीं लिखोगे तो एक प्रॉपर्टी रहेगी रहेगी, अलाइन आइटम्स स्ट्रेच,
चलो यहाँ तक ठीक है। बेस लाइन में क्या होगा, एक लाइन में आ जाएगी सारी, अगर छोटी बड़ी कंटेनर्स हैं तो। ठीक है, आगे बढ़े। अलाइन कंटेंट क्या, पढ़ो इसको। मन लगा के पढ़ना। इट विल अलाइन दी फ्लेक्स लाइंस। ओके, फ्लेक्स लाइंस को ये क्या करेगा, अलाइन करेगा। In these examples, we use a 600 pixel high container with the flex wrap property set to wrap to better demonstrate the align content property. जो बाहर ब्लू वाली कंटेनर है वो 600 पिक्सल की है, उसमें इसने फ्लेक्स रैप वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली है। और ये क्या हो गया, हमारा आइटम रैप हो गया है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 12 बॉक्सेस यूज किए थे। अनकमेंट करते हैं इसको। क्या हो रहा था, हमारा रैप हो रहा था। और थोड़ा छोटा कर, बड़ा करते हैं, रैप होने लगेगा, रैप होने लगेगा। ठीक है, 100 ही रखते हैं फिलहाल के लिए। ओके, यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, अलाइन कंटेंट करेंगे इसको सेंटर। क्या होगा, सेंटर में आ जाएंगी सारी। फिर अलाइन कंटेंट क्या करेंगे हम लोग, एंड करेंगे, एंड में आ जाएगी सारी लाइन। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट में आ जाएगी सारी लाइन, है ना। लेकिन आइटम्स को अगर हम लोग एंड करेंगे तो क्या आएगी, आ तो गई लेकिन कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसमें। सेंटर ही कर देते हैं इसको, अलाइन कंटेंट यूज कर लेते हैं, अलाइन कंटेंट सेंटर। अलाइन कंटेंट वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। क्या करेगा ये, लाइंस को अलाइन कर देगा, सेंटर स्टार्ट एंड जहाँ चाहो वहाँ। ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट ले ले, तब तक तुम रिवाइज करो।
से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी देखे थे, अलाइन आइटम्स वाली प्रॉपर्टी देख चुके हैं, अलाइन कंटेंट वाली प्रॉपर्टी देख चुके हैं। उनमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जैसे स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, स्टार्ट एंड सेंटर, ये सारी देख चुके हैं। ओके, अलाइन कंटेंट में फिर और हमारी कौन सी आती है, स्पेस बिटवीन, तो ये क्या हो जाएगी, इनके इन लाइंस के बीच में स्पेस आ जाएगी। ओके, स्पेस अराउंड कर देंगे तो क्या होगी, इन लाइन के आगे पीछे हर जगह स्पेस आ जाएगी। ओके, ठीक है, फाइन। स्पेस इवनली करते हैं, हर तरफ से इवन स्पेस आएगा, अराउंड में थोड़ा सा लेफ्ट राइट में जो स्पेस था वो कम आता था। इवनली यूज करेंगे तो क्या होगा, इवन स्पेस आ जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेस अराउंड हो गया, स्ट्रेच हो गया, सेंटर हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड हो गया। अब हमें सेंटर करना है, परफेक्ट सेंटरिंग, है ना। परफेक्ट सेंटरिंग कैसे करेंगे, क्या करते हैं, मान लो तुम्हें एक बॉक्स है तुम्हारे पास फिलहाल के लिए, मैं इन सारे बॉक्सेस को कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। कितना बॉक्स है, एक ही बॉक्स है। मेरे को इसको परफेक्ट सेंटर करना है, मतलब ये क्या हो जाए, परफेक्ट सेंटर हो जाए। कर लोगे, एक ही बॉक्स है, इसको परफेक्टली सेंटर करना है फ्लेक्स कंटेनर में, कर लोगे, करो। 12 बॉक्सेस थे ना, 12 कंटेनर्स थे, उनको सब 11 कंटेनर्स को कमेंट कर लो और इस वाले एक कंटेनर को सेंटर करो। कर लिया सेंटर, सिंगल बॉक्स को सेंटर कर दो। 12 बॉक्सेस थे, एक काम करो, 11 को कमेंट कर दो, एक ही बॉक्स बचेगा, उसको पूरे जो फ्लेक्स कंटेनर है उसमें सेंटर करना है। ओके, नहीं ये तो अलाइन कंटेंट यूज किया हुआ है पहले से, तो सेंटर हो रखा है। हमें क्या करना है, बीचों बीच में करना है इसको, बीचों बीच में। कमेंट नहीं कर पा रही हो,
वर्टिकली भी सेंटर में करना होगा, राइट। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें इसे दोनों सेंटर में करना है। क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे सेंटर, अलाइन कंटेंट भी क्या कर देंगे, सेंटर। हो गया सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर हो गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया, तो ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। क्या इसका कोई शॉर्टकट है? जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट बार बार लिखो इतना, दो दो लाइन है ना। इसका भी एक शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है प्लेस कंटेंट। हो गया सेंटर, हटा दिया मैंने जस्टिफाई कंटेंट और क्या नाम था उसका, अलाइन कंटेंट। उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, प्लेस कंटेंट। लिख लो, ये W3 स्कूल्स पे नहीं मिलेगा। प्लेस कंटेंट से क्या होगा, प्लेस कंटेंट क्या है, ये एक तरीके से शॉर्ट हैंड है। अगर हमें जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट में सेम चीज़ें लिखनी है तो हम लोग यूज़ कर लेंगे प्लेस कंटेंट का, उसमें लिख देंगे सेंटर। ठीक है, हमारा शॉर्ट हैंड है जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट का। बढ़े आगे, देख लिया है सारी चीज़ें। इसमें से किसी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है ना प्रीत? हाँ, क्या किया है आपने? रुको लाता हूँ एक सेकंड।
ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए हैं। अब फ्लेक्स आइटम्स का प्रॉपर्टी देखते हैं। ये क्या है, सारे फ्लेक्स आइटम्स हैं। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमने इसमें देखी हैं, कुछ नहीं देखी हैं। कौन कौन सी देखी है? क्या हो गया भाई? कौन कौन सी देखी है? ऑर्डर देखी है, अलाइन सेल्फ देखी है, राइट। फ्लेक्स नहीं देखी है, वो डिस्प्ले फ्लेक्स थी, ये दूसरी फ्लेक्स है। ठीक है, करते हैं। ऑर्डर में क्या होता है, हम लोग ऑर्डर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देते हैं ऑर्डर यार, 6 एलिमेंट्स को अनकमेंट कर देते हैं। पूरे को अनकमेंट कर दिया। 6 बॉक्स बना दिया मैंने। क्या बन के आ रही है? 6 5 4 3 2 1। मैंने इसमें शायद रो रिवर्स किया हुआ है, रो दे देते हैं इसको सिंपली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना, इतना इतना ठीक है। चलो, बाय डिफॉल्ट सबकी ऑर्डर क्या होती है? क्या होती है बाय डिफॉल्ट ऑर्डर? क्या होती है बाय डिफॉल्ट ऑर्डर? इज 0। बाय डिफॉल्ट सबकी ऑर्डर क्या होती है? 0 होती है। हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो किस ऑर्डर में प्लेस होते हैं? फ्लेक्स आइटम्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जिसका ऑर्डर सबसे कम होगा वो सबसे आगे होगा। ठीक है, जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पीछे होगा। और बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मान लो बॉक्स 1 को हम लोग ऑर्डर दे देते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल बॉक्स हमारा क्या था, डिव था ना। बाहर वाली डिव क्या थी? आउटसाइड वाली। आउटसाइड की फर्स्ट चाइल्ड को हम लोग ऑर्डर दे देते हैं 1 का। क्या होगा? आउटसाइड वाली ये है कंटेनर, इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है? ये वाला बॉक्स है ना। क्या होगा? मैंने इसको अगर ऑर्डर 1 दे दिया तो सिलेक्ट ही नहीं हुई लग रहा है। क्या हुआ अगर मैंने उसको 1 दे दिया तो? 1 आ गई सबसे पीछे। बाय डिफॉल्ट सबकी ऑर्डर क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सबकी ऑर्डर 0 है। 2 3 4 5 6 इन सबकी ऑर्डर क्या है? 0 है। लेकिन हमने फर्स्ट जो चाइल्ड थी, फर्स्ट वाला बॉक्स, उसको मैंने ऑर्डर दे दिया 1 का। मैंने जैसे ही उसको ऑर्डर दिया 1, हमारी क्या हो गई है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस हो गई। 0 वाली ऑर्डर वाली सारी पहले आ गई, 1 ऑर्डर वाली क्या हो गई? लास्ट में आ गई। ओके, सिमिलरली हम लोग सेकेंड चाइल्ड को कर देते हैं डिव। सेकेंड चाइल्ड को क्या दे दिया? सेकेंड चाइल्ड को दे दिया ऑर्डर 2 का। क्या होगा? 2 वाली क्या आ गई? 1 के बाद आ गई सेकेंड चाइल्ड। सेकेंड वाला जो बॉक्स था हमने उसको सेकेंड ऑर्डर दे दिया। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली थर्ड वाली चाइल्ड के लिए भी काम कर सकते हैं, है ना। ये हमारी थर्ड वाली चाइल्ड है। थर्ड वाला जो बॉक्स था, थर्ड वाले बॉक्स को भी क्या कर दिया हम लोग? पीछे ला दिए। ठीक है, क्लियर है ना। थर्ड वाले बॉक्स को अगर हम लोग -1 कर देंगे ऑर्डर, तो क्या होगा? सबसे आगे आ जाएगी वो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 0 होता है, और -1 होता है उससे छोटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। -1 क्या हो जाएगी? सबसे आगे आ जाएगी। और थर्ड वाले बॉक्स को हमने क्या दिया था? -1 दिया था, इसलिए वो क्या आ जाएगी? सबसे आगे। बाकी 4 5 6 क्या थे? ऑर्डर 0 के थे। 1 का ऑर्डर क्या था? 1। 2 का ऑर्डर क्या था? 2। ऑर्डर समझ में आ गया? आ गया ना।
ठीक है यार, हमने ऑर्डर पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें? फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस। ध्यान से देखना नहीं तो गायब हो जाएगा। पहले दो जो बॉक्सेस है उनका साइज क्या है? नॉर्मल है। थर्ड वाला जो बॉक्स है उसका साइज क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। कितने टाइम्स ज़्यादा हो गया? हाँ, 8 टाइम्स ज़्यादा हो गया पहले बॉक्स से, क्योंकि हमने उसका फ्लेक्स ग्रो कर दिया 8। पहले बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स ग्रो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स ग्रो होता है हमारा 1। अगर हम लोग स्क्रीन को छोटा बड़ा करेंगे तो ये उस अकॉर्डिंग से इंक्रीज होने लगेगा। जैसे ये था, हमने स्क्रीन को छोटा बड़ा किया, ये तो हमने रैप वगैरह लगा रखी है, और यहाँ पे कुछ विड्थ वगैरह सेट कर दी है। अगर हम लोग विड्थ सेट नहीं करते, फॉर एग्जांपल मान लो ये कर दिया, यही वाला एग्जांपल कॉपी कर ले रहे हैं फिलहाल के लिए। ये क्या थी? आउटसाइड थी ना? अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। नॉर्मली 6 बॉक्सेस थे, उनके कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं, जैसे 3 4 5 6 पहले दिया हुआ है। ये रहा, रुको इनको चेंज करना पड़ेगा मेरे को। चलो जो भी है ऐसे ही है। ऑर्डर वाला हटा देना, ऑर्डर समझ में आ गया ना सबको? ये हटा देते हैं फिर। 1 2 3 4 5 एंड 6। बाय डिफॉल्ट सबका फ्लेक्स क्या होता है? फ्लेक्स ग्रो क्या होता है? 1 होता है। करके देखते हैं। जैसे पहली वाली जो चाइल्ड थी, div डॉट div कोलन फर्स्ट चाइल्ड क्या थी, उसका फ्लेक्स ग्रो कर देते हैं 1, ठीक है। अब ये क्या हो गई? बड़ी हो गई है। सिमिलरली सेकेंड चाइल्ड के लिए भी यही कर देते हैं। सेकेंड चाइल्ड लिखते हैं nth चाइल्ड टू फ्लेक्स ग्रो, इसका भी कर देते हैं 1। थर्ड वाली जो चाइल्ड थी nth, या फिर लास्ट चाइल्ड कर देते हैं, इसका फ्लेक्स ग्रो क्या कर देते हैं? 8। 3 ही रखते हैं फिलहाल के लिए, बाकी 3 बॉक्सेस को कमेंट आउट कर देते हैं। क्या हो रहा है? सारी की सारी स्ट्रेच हो गई पहले तो। अब ये ग्रो भी उसी अकॉर्डिंग हो रही है और श्रिंक भी उसी अकॉर्डिंग। ग्रो कितने तरीके से, ये देखो। नॉर्मल साइज इसका क्या था? ये पहली और दूसरी कंटेनर फ्लेक्स ग्रो क्या लगा था इस पे? 1। और तीसरी कंटेनर पे फ्लेक्स ग्रो क्या लगा था? 8। तो ये वाली ज्यादा ग्रो कर रही है ना? थर्ड वाली कंटेनर हमारी ज्यादा ग्रो कर रही है, राइट। लेकिन जो पहली दो कंटेनर है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही हैं। पढ़ो क्या लिखा है इसमें फिर। Flex grow property specifies how much a flex item will grow relative to the rest of the flex items. कितना ग्रो करेगी relative to the rest of the items. Okay. बाय डिफॉल्ट क्या होता है फ्लेक्स ग्रो?
जीरो होता है, मतलब कि वो ग्रो नहीं करती है, ठीक है। एक ही साइज, जो साइज हम लोग दे देंगे कंटेनर की, वही साइज वो ले लेती है। लेकिन हम लोग अगर फ्लेक्स ग्रो 1 कर देंगे तो वो इंक्रीज होने लगेगी, है ना, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बता दो, वरना आगे बढ़े। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, अगर हम लोग इसको नहीं देते हैं, इसको भी नहीं देते हैं और इसको भी नहीं देते हैं, बाय डिफॉल्ट होगी ये जीरो। मैं स्क्रीन छोटी बड़ी करूंगा, ये बड़ी छोटी नहीं होगी, है ना, नहीं हो रही ना। मैंने इसको 1 दे दिया, इसको भी 1 दे दिया, इसको 8 दे दिया, अब ये छोटी बड़ी होगी, ग्रो कर रही है, देखो, ठीक है, क्लियर है किसी को कोई डाउट? सुमन, नहीं समझ में आ रहा है? अब वीडियो के भरोसे रहना है क्या? ये सामने बैठे यहाँ पे पूछ लो ना। नहीं है कोई डाउट? टफ हो रहा है क्या ज़्यादा? बस अब दिमाग में नहीं जा रहा है हम लोग का भी सेम। सर अभी 10 मिनट ब्रेक है। नहीं पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है? तुम्हारा तो हमेशा नहीं रहता है। इसको पढ़ना है और किसको पढ़ना है? चलो एक, बस एक प्रॉपर्टी और करवा देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो समझ में आ गया। सिमिलरली एक हमारा होता है फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। फ्लेक्स श्रिंक की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। करते हैं, फ्लेक्स श्रिंक को ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्लेक्स श्रिंक, यहाँ पे लिखते हैं फ्लेक्स श्रिंक, यहाँ पे भी लिखते हैं फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है। अभी कुछ हुआ नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं होगा। इस पे थोड़ा सा ग्रो भी लगा देते हैं, काम करना है, फ्लेक्स ग्रो, इसकी 1 कर देते हैं, फ्लेक्स ग्रो इसकी भी 1 कर देते हैं। चलो अब देखते हैं श्रिंक। श्रिंक हो रही है, हाँ जी हो रही है। ग्रो भी हो रहा है, हाँ जी हो रहा है ना। श्रिंक को थोड़ा सा बढ़ाते हैं अब। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में देख लेते हैं ये इसने क्या किया हुआ है। जैसे इसने किया है, इसने कंटेनर्स बनाए हुए थे ढेर सारे, 10 कंटेनर्स। बाय डिफॉल्ट श्रिंक क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट श्रिंक होता है हमारा 1, लेकिन इसने क्या कर दिया? 0 कर दिया। बाकी सारी तो छोटी बड़ी हो रही हैं, लेकिन थर्ड वाला जो कंटेनर है वो छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उसकी श्रिंक क्या कर दी? 0 कर दी, ओके। हमने उसकी श्रिंक कर दी 0, तो वो छोटा बड़ा अब नहीं हो पा रहा है। बाकी सारे क्या हो रहे हैं? छोटे बड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि इनके फ्लेक्स जो है हमारा क्या था? फ्लेक्स से श्रिंक वो था 1, ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? बस यही है हमारा फ्लेक्स श्रिंक। इसके बाद फिर आती है फ्लेक्स बेसिस। बेसिस भी कुछ नहीं है, जितना हम लोग बेसिस दे देंगे उतने पिक्सल की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि हमारा जो लास्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, इसको हटाओ, इसको भी हटा दो। फर्स्ट चाइल्ड में लिखा फ्लेक्स बेसिस, 100 पिक्सल की कर दिया। सेकेंड चाइल्ड को बोलते हैं फ्लेक्स बेसिस, 200 पिक्सल की कर दो। थर्ड लास्ट चाइल्ड को कह देते हैं फ्लेक्स बेसिस 300 पिक्सल की। सेव करते हैं।
पहली वाली 100 पिक्सल की आ जाएगी, दूसरी वाली 200, तीसरी वाली 300। ओके, बस यही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लास करते हैं ओवर।